हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली पॉजिटिव रूल्स बाय अनु शर्मा. And today we are going to discuss about our next generation, our kids, that how you communicate and how you talk to your children. इररेलेवेंट कि आपके घर में बच्चे हैं या नहीं हैं, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं या छोटे हैं, या फिर आप प्लान कर रहे हो बच्चे, या फिर आपकी फैमिली में छोटे बच्चे हैं. सो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी वेरी important for you. So as I promised you earlier also that I don't talk only on the basis of emotions or basis of anything. I talk basis of the science. So let's start that how we create the reality of our children and how we are creating the next generation. So let's start. सो द किड्स लाइक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो 2 से 7 साल तक बहुत क्रूशियल होती है. बिकॉज इस टाइम उसका जो दिमाग है वो विकसित होता है. उसके दिमाग में बहुत सारी नई जो फंक्शंस हैं वो रेडी होने शुरू होते हैं. वो चीज़ों को अडाप्ट करता है, वो समझने की कोशिश करता है. डेवलपमेंट इज़ देयर, कन्फ्यूजन इज़ देयर. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो होता है दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा होता है वो उसी टाइम पे डेवलप हो जाता है. एंड आर cognitive behavior start building that time only. Your emotional intelligence, things to adapt, habits to adapt things, communications, everything happens between 2 to 7 years. तो ये 2 से 7 साल का जो टाइम होता है बच्चे के लिए वो बहुत क्रूशियल होता है. इस वक्त पे अगर हम अपने बच्चों की तरफ ध्यान ना दें और हम ये ना देखें कि हम बेसिकली उनको क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, या हम उनसे कैसे बात करते हैं, या घर का माहौल कैसा है, या हम आपस में पेरेंट्स लोग या फैमिली में जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं अगर वो कैसे आपस में बात करते हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. सो लेट्स एक्सप्लोर. सो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए जो यूनिवर्स गॉड होते हैं वो होते हैं उसके पेरेंट्स. बिकॉज वो उनके ही साथ, फर्स्ट मदर के साथ और फिर फादर के साथ वो बहुत सेफ फील करता है. बिकॉज बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है ह्यूमन ब्रेन में जब वो छोटा होता है. तो बहुत सारी स्कैरी फीलिंग्स होती हैं, कन्फ्यूजन्स होती हैं, ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं होता है. तो उस टाइम पे जो उनको एक शेल्टर और सेफ प्लेस लगता है वो होते हैं उनके पेरेंट्स. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस, दैट हाउ यू शुड टॉक टू योर चिल्ड्रन, how you should talk to your kids when they are young. अभी हम जब बच्चे बड़े होते हैं तो हम कभी कभी बड़ी कन्फ्यूजन में बोलते हैं कि यार हमारे घर का माहौल तो ऐसा नहीं है, बच्चे ने गाली दी, या बच्चा इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, या बहुत जल्दी रो पड़ता है, या बच्चे में बहुत गुस्सा है, या बच्चे में कोई भी एक्सट्रीम इमोशन है, कुछ भी है. मतलब ये सब चीज़ों को हम जब बाद में बच्चा बड़ा होता है तो हम देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार ये कैसे आ गया. बट लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, ये कहीं ना कहीं हमारे जो घर का माहौल होता है और जो हम जिस तरह से बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं वो उसका रिजल्ट होता है. सो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 7 साल के बीच में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि एक बच्चा जो है वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी जो डेवलप करता है, जो नरेट करता है अपनी स्टोरी, वो 2 से 7 साल के बीच में है. तो अभी कुछ लोगों के बच्चे जो है वो 7 साल से छोटे होंगे, सो दे कैन कोरिलेट विद दिस, दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू कम्युनिकेट विद योर किड्स प्रॉपरली. सो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बोलती है, ओ माई गॉड, आई हैव बीन सच एन इडियट, आई हैव बीन सच अ लेथार्जिक पर्सन, ओ आई वाज सच अ लेजी. सो अगर कोई ऐसे बोलता है यार मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, हम कई बार ऐसे बोलते हैं. या घर में कोई भी कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, अरे मैं कितनी बड़ी पागल हूँ. मतलब हम कुछ ऐसे सेंटेंस जो यूज़ करते हैं, वो जब एक 3-4 साल का बच्चा वो देखता है, उसके लिए उसकी माँ या बाप जो है वो सुपर हीरोज है. आप समझ रहे हो. तो
वो बच्चा जो है वो कभी ये नहीं सोच सकता कि आई कैन बी सुपीरियर देन माई मदर. नो, ही इज नॉट सुपीरियर फ्रॉम हियर. ही कैन नेवर थिंक दैट आई एम सुपीरियर देन माई मदर. फॉर हिम और फॉर हर द मदर इज रोल मॉडल. तो अगर एक माँ अपने बारे में अनकॉन्शियसली ये बोलती है, किसी भी आउट ऑफ एनीथिंग, कोई गलती कर दिया कुछ भी, सो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है टूवर्ड्स योर किड्स, जो आपकी एक ड्यूटी है, वो ये है कि आप अपने बारे में सबसे पहले सोच समझ के बोलें. डोंट यूज सच वर्ड्स बिकॉज फॉर देम यू आर द हीरोज. दे हैव नॉट सीन द आउटसाइड वर्ल्ड. फॉर देम यू आर द हीरोज एंड दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम. आप ये नहीं सोच सकते हो कि अरे यार ये तो छोटे बच्चे, इनको थोड़ी ना कुछ समझ आ रहा है. नो, इट्स अ क्रूशियल पार्ट फॉर देम. दे आर वेरी वो लोग बहुत क्यूरियस है जानने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है. बट उनके लिए क्या हो रहा है आप सबसे पहले रोल मॉडल. सो नंबर 1 इज दैट. नंबर 2 इज, ये मैंने अपने पहले एपिसोड में भी एक बार बोला था, लेकिन मैं ये जो बोलती हूँ ये एफर्मेशंस के थ्रू बोलती हूँ कि हम एफर्मेशन जो करते हैं वो भी जो हम रोज़ बोलते हैं वो हमारी एफर्मेशंस बन जाती है. जैसे कुछ लोगों की ना आदत होती है वो अपने बच्चों की कभी तारीफ नहीं करते, और ये हमारे टाइम में बहुत होता था. मतलब ऑनेस्टली मैंने अपनी फैमिली में ये बहुत देखा. जो मेरे से बड़ी सिस्टर है, शी इज़ अ इंट्रोवर्ट गर्ल. लाइक वो बहुत कम बात करती है, और आई वॉज लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओवर टॉक एक्टिव गर्ल. सो मुझे मेरे घर वालों ने बहुत बोला, अरे तुम्हारी बड़ी बहन कितनी शरीफ है, लड़कियों को ऐसे होना चाहिए. दैट वॉज रियली बैड. बट व्हाट टू से, that was a different era. That time people were not that educated, they were not evolved, they did not know many things about these science issues, these science facts and other issues. उनको नहीं पता था, तो हम उनको नहीं ब्लेम कर सकते हैं क्योंकि तब के लोग ऐसे थे. बट आज की डेट में टाइम हैज गॉन फार. वी आर इन 2025 नाउ. राइट नाउ कंपेयरिंग योर किड्स is the worst thing on this earth you can do. Even though जो real siblings है, प्लीज उनको भी आप कभी कंपेयर मत कीजिए. नंबर 2 पार्ट इज कंपेयरिंग. सो जब आप कंपेयर करते हो बच्चे को, तो बच्चे के दिमाग में हीन भावना आती है दैट आई एम नॉट इनफ, मैं अच्छा नहीं हूँ, राइट. और उसको ये लगता है कि मुझ में कोई ना कोई कमी है, जो मेरा सिबलिंग है वो बेटर है. अभी कई लोग तो कजन्स, मामा का बेटा, चाचा का बेटा ने ज़्यादा नंबर ले लिए, ये कर लिया वो कर लिया, या वो कम शरारती है, तुम ज़्यादा शरारती हो, ऐसे ऐसे बोल के भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं. अच्छा, वो उनका बोलने का कोई मतलब नहीं होता. आफ्टर 5 मिनट्स आप तो भूल जाओगे, लेकिन उस बच्चे का जो छोटा वो दिमाग है ना, उस पर जो आज चीज़ लिखी रहेगी ना, बिलीव मी वो पत्थर की लगी रहे. तो प्लीज़ स्टॉप कंपेयरिंग योर चिल्ड्रन. नंबर 3, how to communicate to them. Communication is very important. Communicate how to communicate. Rather than saying कि यार तुम तो बहुत शरारती हो, देखो तुम तो फैला देते हो, तुम तो बहुत ही मैसी हो, या तुम तो इंटेलिजेंट नहीं हो, या बहुत छोटे बच्चों को भी आजकल स्कूल भेजते हैं, कई बार उनके टीचर कंप्लेन कर देते हैं स्कूल में बच्चे ने क्योस खड़ा कर दिया या किसी छोटे बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, कुछ कर दिया. तो घर आके आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो रादर देन सेइंग दिस कि तुम बहुत शरारती हो, आप उसको ये बोल सकते हैं कि बेटा ये जो प्रिसाइजली आपने एक चीज़ किया ये सही नहीं है, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन ये जो एक प्रिसाइजली एक मिस्टेक है ये मत करो. अगर आपका बच्चा बहुत मेसी है तो आप ये बोल सकते हो कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, देखो आपने कितने सारे खिलौने फैलाए, अभी आप और अच्छा बनना चाहते हो तो आप ये सब टॉयज उठा के वापस रखो. रिवॉर्डिंग सिस्टम दो अपने बच्चों को, रिवॉर्ड दो कि अगर आप अपने टॉयज फैलाने के बाद वापस वहीं पे रखोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम आप उनको वैसे चॉकलेट्स मत दो, वैसे कोई ट्रीट्स मत दो, बट आप उनको रिवॉर्डिंग ज़रूर करो. चौथी जो चीज़ है वो ये है कि प्लीज़ मैंने ये आई थिंक पहले भी बहुत बार बोला है कि घर का माहौल ये आपकी जिम्मेवारी है. देखो बच्चा आपको कहीं से एप्लीकेशन दे के पैदा नहीं हुआ. किसी बच्चा, कोई भी बच्चा लिख के नहीं देता अपने माँ बाप को कि मुझे पैदा करो. आपने अपनी विलिंग से अपना एक बच्चा पैदा किया है, तो अब उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के घर का जो माहौल है उसको सही रखना आपकी जिम्मेवारी है. आपके घर में कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, जब बच्चा प्री स्कूल गया है, किंडरगार्टन गया है, बच्चा बाहर है, या आप थोड़ा सा बच्चे को साइड पे ले जाके उनको सॉल्यूशन दो. बिकॉज मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं
जो लोग मेरी एज के हैं, मुझसे बड़े हैं, उनको ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं। और जब हम उन इश्यूज़ की मतलब जब भी मैं लोगों से बात करती हूँ, बिकॉज मेरी आदत है मैं लोगों से बहुत डेप्थ में बात करती हूँ, और I don't know, I mean like not because of these videos, not because of this positivity advocacy. Before that also लोगों ने मेरे पास आके बहुत बार लोग मुझसे बात करते हैं, because I like to analyze their problems. So लोगों की पर्सनालिटी में बहुत सारे डिसऑर्डर जो है वो बचपन में जो घर में होता है, और ये कोई मैं आपको नई बात नहीं बता रही हूँ, ये आपको खुद पता है। जो घर में हमारे जैसा माहौल होता है बच्चे वैसे ही होते हैं। आपको मालूम है, आपके घर में अगर आप गाली देते हो ना अपनी वाइफ को, या वाइफ हस्बैंड को गाली देती है, दिस आई एम नॉट अ जेंडर बाइस पर्सन, आई एम अ जेंडर इक्वलिस्ट। सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आदमी लोग औरतों पे बहुत जुल्म करते हैं, आदमी मारते हैं औरतें। आप प्लीज़ दोनों रिस्पॉन्सिबल बनिए, चाहे वो आदमी है चाहे औरत है, बिकॉज कई जगह पे जहाँ मदर्स एग्रेसिव हैं बच्चों में बहुत एग्रेशन देखा गया है। बच्चों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, डिसऑर्डर्स देखे जाते हैं, और बाद में फिर उनकी लाइफ ख़राब होती है। आप क्या चाहते हो कि कल को आपका बच्चा बड़ा हो, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जाए, जबकि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि, और क्योंकि मैं पेरेंट हूँ इसलिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बुरा माहौल नहीं देना चाहते हैं, बुरा फ्यूचर नहीं देना चाहते, लेकिन अगर हमें गाइडलाइन पता हो कि हम अच्छा माहौल या हम अच्छे से बच्चे को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चा इमोशनली बैलेंस रहे, लाइफ में अच्छा करे, किसी के साथ बुरा ना करे, ये सब जो आज की डेट में होता है बाहर, आपको पता है, लड़ाई झगड़े, एग्रेशन, गुस्सा, रेप, चोरी डकैती, किसी को छोटी सी बात पे मार देना, रोड रेज, ये सब चीज़ें अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों में ना हो, सो आपको शुरू से माहौल वैसा देना पड़ेगा। आप किसी भी डिस्टर्ब आदमी के साथ बैठ जाओ, बिलीव मी, अगर आप उसके चाइल्डहुड को अनफोल्ड करोगे ना, तो आपको इतनी प्रॉब्लम्स दिखेंगी और आपको समझ आएगा कि आज वो लोग ऐसे क्यों हैं। कोई भी पैदा ऐसा नहीं होता है। एवरी ह्यूमन इज बॉर्न लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, एवरी चाइल्ड इज इनोसेंट। हम जब पैदा होते हैं तो हम अच्छे या बुरे या एग्रेसिव या गुस्से वाले या इमोशनली बिल्कुल वीक, कि अपनी नसें काट दो या छोटी सी चीज़ में वासी लगा लो या ये कर लो वो कर लो, हम ऐसे पैदा नहीं होते। हम ऐसे पैदा होते हैं वो 2 से 7 साल की एक्टिविटीज़ में। हम 2 से 7 साल तक जो नरेशन अपनी लाइफ की ले लेते हैं ना, उसके बाद हमारी लाइफ वैसी ही चलती है। एंड बिलीव मी, आप इस चीज़ को करके देखिए। जो भी आपके आसपास आपका यार दोस्त रिश्तेदार, कोई भी बहुत जो डिस्टर्ब आपको लगता है ना इंसान, उसके साथ कभी बैठिए, बात कीजिए। सो बच्चों को चाइल्डहुड अच्छा देना, उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना, उनको अच्छे से उनको कॉम्प्लीमेंट करना, बच्चों को कॉम्प्लीमेंट करना, और उनके जो वो कुछ करते हैं उस पर अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा बेटा 26 साल का है। कैन यू इमेजिन, टुडे ऑल्सो आई गिव हिम all credits whatever he does, even though वो पानी की बॉटल भी फ्रिज में रखता है ना भर के, तो मैं उसको बोलती हूँ, ओह वाओ, थैंक यू सो मच माय सन, यू डन दिस। मैं वो ऑफिस का काम करता है, कई बार वो बोलता है यार इतना सारा काम है, इतनी मीटिंग्स होती है, ये करते हैं वो करते हैं, तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, यू आर सच अ हार्ड वर्किंग चाइल्ड एंड यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन योर ऑफिस, बिकॉज आई नो यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय। आप दूसरे लोगों की तारीफ करके अपने बच्चों को कंपैरिजन मत करो। और कई जगहों पे तो कंपैरिजन नहीं, बच्चों का छोड़ो, मैंने तो बड़े बड़े लोगों का करते देखा, अरे उसको देखो उसके बेटे का 50 लाख का पैकेज है, तुम क्या कर रहे हो, तुमको समझाया था इंजीनियरिंग कर लेते, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते। अरे जो आपका बच्चा कर रहा है उसमें खुश रहो ना। दूसरों के घर में क्या हो रहा है उसको लेके आप अपने घर में ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे मेंटली जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। एंड नंबर 2, अच्छा ये तो हो गई साइंटिफिक बात। नंबर 2, अगर आप यूनिवर्स को देखें तो यूनिवर्स क्या कहता है, अगेन कमिंग बैक टू दैट, आप जो बोलते हो वही होता है। आप वो, और ये यूनिवर्स की बात नहीं है, तो सदियों से हमारे इंडिया में तो बोला ही जाता है कि दिन में 2 बारी सरस्वती जो है वो आपकी जुबान पे बैठती है, तो सोच समझ के बात क्या करो। तो सरस्वती जुबान पे बैठती है मीन्स कभी कभी सच हो जाती हैं चीज़ें, और सच होती हैं, जो आप बोलोगे वही तो होगा। अगर आप सारा दिन अपने बच्चों की बुराई करते रहोगे, सो प्लीज़ डू नॉट एक्सपेक्ट अ गुड अडल्ट आउट ऑफ देम। डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप जब बूढ़े हो गए तो लोग आपको आके कॉम्प्लीमेंट करेंगे, वाओ योर चिल्ड, ओ ही इज़ योर चाइल्ड, ही इज़ डन गुड।
सो प्लीज़ इंश्योर दिस कि आप वो 2 से 7 साल की जो क्रूशियल एज है, उस एज में बच्चों को प्रॉपर नर्चरिंग दे, प्रॉपर उस चीज़ को समझें, अपनी जिम्मेवारी समझे। दूसरी बात ये उस बच्चों को जिम्मेवारी से ज़्यादा एक प्रोसेस समझें। आप कितने लकी हो कि आप एक इतना छोटा सा बच्चा पैदा होता है। हाउ लकी यू आर दैट यू गॉट अ चांस टू ग्रो अप अ ह्यूमन। तो आप उस ह्यूमन को पूरी लगन के साथ बड़ा कीजिए, ना ये समझिए कि अरे यार ये तो मेरे ऊपर अब मुसीबत आ गई है, अभी तो करना ही पड़ेगा। तो आप कभी उसको अच्छे से बड़ा नहीं कर पाओगे। सो आई नो गाइज, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर। आई नो आप लोग बोलोगे कि अरे इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, ये होता है वो होता है। अगेन आई विल टेल यू दैट वन माई फेवरेट लाइन, आपने बच्चा अपनी मर्जी से पैदा किया है, वो नहीं आया था आपके पास एप्लीकेशन लेके कि मुझे पैदा करो। सो पैदा किया है तो अच्छे से बड़ा करो एंड फिर देखो कि वो आपको कितना प्राउड बनाएगा और आपके बच्चे आपको कितने प्राउड बनाते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। रेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। डू सजेस्ट, डू राइट बैक व्हाट यू वांट टू लिसन नेक्स्ट। सो विल कम अगेन विद अ न्यू सब्जेक्ट। टिल देन, thank you and say thanks to universe because there is always something to be thankful. Thank you so much.